हमारे इस छोटी सी दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे छोटे और बड़े उपाधि और पुरस्कार देखने को मिलता है। पर सभी व्यक्ति जो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। हम सभी को पता है पुरस्कार का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो पहला, दूसरा और तीसरा स्तर होता है। और यही स्तर को अपने जीवन में लागू करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन चौंकने वाली बात ये होता है सभी के मन में पहला स्थान पाने का उत्सुकता रहता है, लेकिन वही पुरस्कार, वही प्रथम स्थान को हासिल करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति अपने जीवन में दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब वो युद्ध को विराम देते हैं और थक के गिर जाते हैं, वो टूट जाते हैं और उनके मन में ये सवाल आता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, और उनके जो लक्ष्य होता है वो उनसे छूट जाता है। और यही कारण के वजह से वो अपने सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए होंगे, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड, खेल रत्न, नोबेल प्राइज़ इत्यादि। शायद हमें क्लास में फर्स्ट रैंक या तो बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड नहीं मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है कई समय हम जो चाहते हैं, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, वो व्यवसाय भी हम दिल से नहीं कर पाते। लेकिन इसमें टूटने वाली बात नहीं है, बेचैन होने वाली बात नहीं है। शायद ही आपके मन में, आपके जीवन में इस तरह का मुकाम देखना पड़े, लेकिन हमारा जो छोटा सा स्तर होता है, जीवन होता है, आए दिन कई सारे छोटे छोटे पुरस्कार, उपहार हमको मिलता है और हम उससे खुश हो जाते हैं। ज़िंदगी में बड़े बड़े पुरस्कार नहीं मिलने से हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आए दिन कई सारे छोटे छोटे पुरस्कार, उपहार हमारे जीवन में लागू हो जाता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। वही छोटे छोटे पुरस्कार को हम जब समझ पाते हैं तब हम जानते हैं वो कितना वैल्यूएबल हमारे जीवन में होता है। जैसे माँ की गोद में सोने का आनंद, पापा मम्मी के हाथ को पकड़ना, उंगली को पकड़ना और चलने का संतोष, एकदम से पुराने शर्ट में या पैंट में हमको पुराने नोट मिल जाना बहुत ही आनंद महसूस करवाता है। बारिश में भीगने का मज़ा, चुभती हुई गर्मी में आइसक्रीम खाने का मज़ा, कभी कभी गंभीर विचार करते हुए दोस्तों के साथ शाम को टहलना, दोस्तों के साथ बात करना, दोस्तों के साथ देर रात तक बात करना, दीदी के साथ पूरे दिन हम जो किए हैं उसको बताना, परिवार के साथ बैठ के सभी चीज़ के ऊपर बात करना, गप्पे लड़ाना, चोरी से माँ के पकवानों को हाथ लगा के चुपके से जाके छत में खाना, ये एक अच्छा चीज़ होता है हमारे जीवन में याद करने के लिए। अपने नवजात शिशु को सीने से लगा के छत पे जाके लोरी सुनाना, छोटे बड़े भाई बहन से लड़ाई करना, ऐसे अनेक चीज़ हैं जो हमारे जीवन में एक छोटे छोटे उपहार के स्वरूप आता है। ऐसे अनेक खुशियाँ हैं जो बड़े बड़े पुरस्कार को भी पीछे छोड़ दे। तो क्या हो आपके पास अगर कुछ बड़ा नहीं, आपके पास जो भी है, अगर चाहे वो छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन उसका जो आनंद आज आपको मिल रहा है, आज अगर आप समझ पा रहे हैं, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं है। आपका जीवन इस छोटे छोटे अनमोल क्षणों और यादों में ही बसा हुआ है। और अगर आप महसूस कर पाते हैं तो यही सारा खुशियाँ एक छोटी सी मुस्कान लेके आपके सामने, आपके होठों पे मुस्कान और दिल में यादें बनकर जरूर आएगा। और यही सारा चीज़ प्रभु परमेश्वर ने असीम प्रेम का भंडार हमारे लिए खोल दिया है, वो सारे लम्हों में समेट कर हमको दे दिया है। और प्रभु परमेश्वर ने जैसे हमें अपने असीम खुशियों का भंडार इन सभी लम्हों में समेट कर दे दिया हो, हमको वो हासिल करना पड़ेगा। इन लम्हों में समेट कर दे दिया हो, हमको वो समझना पड़ेगा। प्रकृति के अनुसार मनुष्य जीवन में सभी के हृदय में एक कामना होता है, किस तरह हम एक पुरस्कार हासिल कर पाएँ। हमारे इस पूरे जीवन में हम किस तरह एक पुरस्कार को हासिल कर पाएँ, यही एक मनुष्य का कामना होता है। लेकिन जब वो निराश हो जाता है तब उसको ये महसूस होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पुरस्कार चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति के मन में ये सवाल उठता है, मैं किस तरह वो पहला स्थान हासिल कर पाऊँ, पहला रैंक लाभ कर पाऊँ। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो एक छोटा सा उपहार ही अंत का विराम लेता है।
कई समय हमारे मन में ये सवाल भी उठता है, बड़े पुरस्कार लेने से अच्छा है छोटा पुरस्कार हासिल करें, और वही छोटा पुरस्कार उसके जीवन में बहुत सारा आनंद लेके आता है जो कि बड़े पुरस्कार में नहीं था। हो सकता है बड़े पुरस्कार पाने की लालसा में हम बहुत सारे गतिविधियों को देके गुजरना पड़े, लेकिन छोटे पुरस्कार जब हम पाते हैं तो एक सुकून का ज़िंदगी हम महसूस करते हैं। कई समय हमारे सामने 2 उंगलियों का परिस्थिति भी आता है, लेकिन वही 2 उंगलियों में से हमको आसान सा उंगली चुनना पड़ता है ताकि हम आगे जाके कोई गड्ढे में ना गिर जाएं। इन्हीं बड़े और छोटे पुरस्कार और उपाधि को अगर हम देखें तो जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन हम अगर थोड़े से चीज़ में विश्वस्त हैं तो प्रभु बहुत सारे चीज़ में विश्वस्त करने वाला परमेश्वर है। अगर हम लूका लिखित सुसमाचार उसका 16 का 10 में भी पढ़ेंगे तो प्रभु वहाँ बताता है, अगर हम छोटे से चीज़ में, अगर छोटे से पुरस्कार में, छोटे से उपहार में हम विश्वस्त रहेंगे तो प्रभु बड़े बड़े चीज़ों में और बहुतायत से हमको नवाजेगा और आशीष प्रदान करेगा। यही विश्वस्तता प्रभु चाहता है हमसे कि हम छोटे से चीज़ में संतुष्टि रखें। अगर हम उसको छोटे छोटे चीज़ों में धन्यवाद दें तो आने वाले दिनों में बड़े बड़े उपहार हमारे जीवन में वो लागू करेगा। इसीलिए भजन संगीता में भी लेखक बहुत ही सुंदरता से दर्शाते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी लाता है। धर्म के मार्ग पर वो अपने नाम के निमित्त वह मुझे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो आइए इस छोटी सी उपहार को आप किस तरह समेट के रखेंगे, ये प्रभु आज आपको सिखा रहा है। प्रभु आपके जीवन में जितने भी छोटे उपहार हैं फिर से दोहराना चाहता है और याद करवाना चाहता है कि आप कभी भी उसके आशीष को पीछे मत छोड़िए, आप कभी उसके आशीषों को भुला ना दें, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी उपहार से प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने का सक्षम रखता है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।